ये जो फंक्शन का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्लास 12th के लिए और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ है आर से, आर रियल नंबर और ये ए जो है एक सेट है, ठीक है। गिवन बाय फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, ये सर्जेक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। और ऑन टू होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो सेट ए का क्या वैल्यू होगा, इस सेट ए का वैल्यू निकालना है। मतलब ये सर्जेक्शन है, इसका मतलब इसकी रेंज निकालनी है। अगर रेंज आपको पता चल जाएगा, सेट ए इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन होगा। इसके लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ये फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी रेंज निकालने के लिए एक छोटी सी अप्रोच लगाएंगे, टेक्निक लगाएंगे। वो टेक्निक होता है +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, और साथ ही साथ इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है, जिससे आपको सेट ए मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है आपको, ठीक है। आपको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये 1 होगा, यानी 1 से ये छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी होगा। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, और इंफिनिटी से जुड़ा हुआ जो इनइक्वालिटी होती है वही इनइक्वालिटी यहाँ लेना है। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 1 बाय इंफिनिटी इक्वल टू आपको पता है ये होता है 0, 0 लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फंक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। और एक रूल आप जानते हैं, अगर इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज कर जाती है। इसका मतलब ये हो गया, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा आपका, एक्चुअली यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू इसके साथ आएगा, ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब क्या है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है तो 1 आपको ऐड करना होगा, तो -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब ये जो वैल्यू है 0 से, ये फंक्शन हो गई, और ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई। तो फंक्शन का जो रेंज है 0 से 1 है, और सर्जेक्शन होने के लिए जो फंक्शन का रेंज होगा वही सेट ए होगा। यही डिफिनेशन ऑन टू फंक्शन का होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जो कोडोमेन होता है आपका, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन ये सबसेट ऑफ रेंज होती है। रेंज नहीं, थोड़ा हो गया, रेंज होती है आपकी, वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, कोडोमेन होती है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हो गया। अब ये सर्जेक्शन इसका ऑन टू है, तो सेट एज होगा, पूरा रेंज होगा। तो ये जो 0 से लेके 1 इसकी रेंज आई है, तो सेट एज हो जाएगा आपका, सेट एज होगा, वो वैल्यू होगा, सेट एज होगा, तो 0 से 1 वैल्यू लेगा, ठीक है। ये वैल्यू 0 से 0 इंक्लूडिंग होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सेट ए होगा फॉर दिस क्वेश्चंस। आई होप you understand the meaning of surjection, how to get the set A by using technique. I hope you understand. Thank you.